गाइस, ये एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसमें हम ल्यूसियन की जिंदगी देखेंगे। ल्यूसियन लूसीफर का बेटा है, शायद। अब मैंने शायद क्यों बोला, ये आपको इस स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। लूसियन 100 साल बाद नर्क यानी कि हेल लौट के आया है। अब उसे धीरे धीरे ये सीखना होगा कि नर्क का नया रूलर कैसे बनना है। लूसियन को ये सब सिखाने के लिए लूसीफर अपने राइट हैंड मैन, जो एक फॉलन आर्कएंजल यूरियल है, उसे चूज करता है इस काम के लिए। लेकिन यूरियल ल्यूसियन की हरकतों और एटीट्यूड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो चलो देखते हैं कि कैसी रहती है इनकी ये कहानी। गाइस, इस स्टोरी में आपको ल्यूसियन और यूरियल के मूवमेंट्स तो देखने को मिलेंगे ही साथ हम लूसीफर और माइकल के प्यारे प्यारे मूवमेंट्स भी देखेंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है। इसमें आर्क एंजल्स और एंजल्स का कंसेप्ट है। आर्क एंजल्स बेसिकली एंजल्स ही होते हैं, बस वो ज्यादा हायर पोजीशन पे होते हैं। चलो अब कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। ये है फॉलन आर्क एंजल यूरियल, ये है ल्यूसियन, ये है ल्यूसीफर, इसका एक और नाम है और वो है मॉर्निंग स्टार। ये भी पहले एक आर्कएंजल ही था, पर फिर एक इंसिडेंट की वजह से उसे हेल में जाना पड़ा और वो वहाँ का राजा बन गया। ये है माइकल, ये भी एक आर्कएंजल ही है। और फाइनली ये है राफेल, और ये भी एक आर्कएंजल ही है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि लूसीफर और लूसियन तो देखने में एकदम एक जैसे ही हैं। हाँ गाइस, ये दोनों एक जैसे ही हैं, पर आप इन्हें इनकी आंखों के कलर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ल्यूसियन की आंखों का कलर येलो है और लूसीफर की आंखों का कलर है व्हाइट। तो चलो अब फाइनली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम इस स्टोरी के पास्ट वाले इंसिडेंट को देखेंगे और अगले पार्ट से हम इस स्टोरी को प्रेजेंट में स्टार्ट करेंगे। जब गॉड ने एंजल्स को बनाया तो उन्होंने हर एक एंजल को अलग अलग ड्यूटीज दी और राफेल की ड्यूटी थी एक हीलर बनना। जो लोग दर्द में हैं उनके दर्द को ठीक करना और ऑनेस्ट रहना, यही राफेल के प्रिंसिपल्स थे। एक दिन आर्क एंजल राफेल गार्डन ऑफ ईडन में एंजल ओक ट्री के नीचे खड़े होके अपने दोनों हाथों को जोड़ के गॉड से प्रे करता है, गॉड प्लीज मेरी प्रेयर पे ध्यान दीजिए। आपने मुझे ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने को तो कहा, पर आपने मुझे कोई हथियार नहीं दिए। राफेल अपने दोनों हाथों को जोड़ के बड़ी होप के साथ खड़ा था, पर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। सामने से कोई रिस्पॉन्स ना आता देख के वो अपनी टांग उठा के जोर से ओक ट्री को किक करते हुए पूछता है, गॉड क्या आप हो इधर? आप हो या नहीं गॉड? ये बोलते हुए राफेल लगातार ट्री ऑफ लाइफ को किक करते ही जा रहा था। तभी एक आवाज आती है, रुको राफेल, ये ट्री ऑफ लाइफ है, तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं। ये सुनते ही राफेल तुरंत रुक जाता है और वापस से अपने दोनों हाथों को जोड़ के बड़े ही पिटीफुल एक्सप्रेशंस के साथ ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है।